चलो फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं, किस तरीके से होते हैं, इसको देखते हैं। फर्स्ट नंबर, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। इसी तरीके से सेकेंड नंबर, वियोजन अभिक्रिया। इस तरीके से अभिक्रियाओं के कुछ प्रकार हैं। ठीक है, जैसे संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफिनेशन देखते हैं कि ये डिफिनेशन क्या कहता है। ठीक है, और इसका एक एक एग्जाम्पल भी है। ठीक है, तो यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, क्योंकि इधर मैं मिटाऊंगा। ठीक है, इधर मैं मिटाऊंगा। ठीक है, तो आप ले सकते हो। आगे देखिए, एग्जाम्पल के लिए थोड़ा सा मिटाना होगा इधर इंग्लिश वाला। ठीक है, चलिए देखिए, दिया हुआ संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है? देखो बाबू, जो अभिक्रियाएं लिखी हुई है, ठीक है, आंसर यहीं पे छुपी हुई। संयोजन मतलब जुड़ना, संयोजन के मतलब जुड़ना। ठीक है, जैसे यहां पे देखेंगे हम लोग H2 प्लस Cl2 बनाता क्या है बाबू? HCl। संतुलित करेंगे तो यहाँ 2 दे देंगे, है कि नहीं? तो जब कोई 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए गुण वाले पदार्थ बनाता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या 2 पदार्थ, अलग अलग पदार्थ है, जुड़ रहा है, जुड़ करके एक नया पदार्थ बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो इस तरीके से ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। इसी तरीके से यदि हम लोग आगे देखें, ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को बाबू अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, देखोगे वियोजन अभिक्रिया के लिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। अब ये जब टूटेगा, ठीक है, जब इसको गर्म किया जाएगा, हीट किया जाएगा, तो हीट करने के बाद ये टूटता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से इसको गर्म करने के बाद क्या होगा बाबू? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में टूट जाता है। ठीक है, डिफिनेशन देखते हैं इसका, परिभाषा। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो वियोजन मतलब क्या हो रहा है? वियोजित हो रहा है, टूटकर 2 पदार्थ के रूप में विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो जब कोई एक पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, इसको थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं। तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया में जो है, यहाँ पे धातुओं के द्रवित ऑक्साइड, ठीक है, जैसे अभी हम मान लेते हैं, ठीक है, NaCl है। ठीक है, इसमें, ठीक है, इसका ले चल रहे, ठीक है, NaCl है। ठीक है, NaCl, ठीक है, इसमें करंट पासिंग करेंगे। ठीक है, ये बन जाएगा Na प्लस Cl2, Na प्लस Cl2।
कहता है कि जब कोई धातु के द्रवित ऑक्साइड से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह धातु जो है, धातु और ऑक्साइड, ऑक्सीजन या क्लोरीन जो भी रहे, ठीक है, वो टूट कर क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, संतुलित करेंगे तो इसको कैसे करेंगे बाबू, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगाना होगा और यहाँ भी क्या करना होगा, 2 लगाना होगा। ये तो पहले से संतुलित है ऑलरेडी। ठीक है, इस तरीके से विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अच्छा, विस्थापन अभिक्रिया में एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं घर गांव की। ठीक है, एक मोटा ताजा बैल हो, ताकतवर, ठीक है, 2 बैल यदि कहीं पे खा रहा है कोई चीजें, ठीक है, अब मोटा ताजा बैल एकदम ताकतवर पहुंच जाए तब क्या होता है, जो ताकतवर है घोड़ के एक को क्या करता है, भगा देता है। ठीक है, और खुद जो है उसके जगह पर खाने लगता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया में भी होती है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया के मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसमें देखते हैं यहां पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो दिया हुआ है, इसमें AgNO3 मान लेते हैं हम, AgNO3, इसमें डाल दिया कॉपर, ये है सांवेल कॉपर। ठीक है, अब क्या करता है यहाँ पे, जैसे ही सिल्वर नाइट्रेट में कॉपर को डाला जाता है, कॉपर ज्यादा ताकतवर है, सिल्वर को उठा के फेंक देगा। ठीक है, और बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर, Ag को क्या किया, बाहर फेंक दिया। ठीक है, और खुद बना लिया कॉपर नाइट्रेट। यहाँ क्या था, सिल्वर नाइट्रेट, यहाँ क्या बना लिया, कॉपर नाइट्रेट। सिल्वर को क्या किया, बाहर फेंक दिया, डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, बाहर फेंक दिया। तो इसका डिफिनेशन हम कैसे निकालेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, जब कोई अधिक क्रियाशील तत्व किसी दूसरे यौगिक या यौगिकों के समूह से अभिक्रिया करता है तो वह कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर स्वयं उसकी जगह को ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ऐसे अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, आगे है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो है क्या किया जाता है, इसमें जो है NaCl प्लस AgNO3। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट। अब इसमें क्या करता है, ये सोडियम जो है, देखो बाबू, सोडियम प्लस है, क्लोरीन माइनस, सिल्वर प्लस है और ये क्या है, माइनस, नाइट्रेट क्या है, माइनस। तो प्लस माइनस आयनों का आदान प्रदान करता है, प्लस वाला चल जाता है माइनस के साथ और ये प्लस वाला आ जाता है इस माइनस के साथ। ठीक है, मतलब बनता है यहाँ पे AgCl बनेगा, AgCl प्लस NaNO3, ठीक है, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, तो इस तरीके से इसका डिफिनेशन हम कैसे निकालेंगे, देखो बाबू। ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, प्लस माइनस के साथ और ये माइनस प्लस के साथ। ठीक है,
आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से द्विविस्थापन अभिक्रिया तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स को लेकर के। ठीक है, अभिक्रिया जो आपका लिखा हुआ है बस इसी अभिक्रिया में भी आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, अब देखिए कैसे कहता है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया प्रिसिपिएशन रिएक्शन। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी अघुलनशील अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, एक रिएक्शन करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के बीच। ठीक है, सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। ठीक है, अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा, ये प्लस माइनस, ये क्या है प्लस, ये माइनस, प्लस जाएगा इसके साथ माइनस। ठीक है, और ये इसके साथ, तो AgCl और NaNO3 ठीक है, बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है, हाँ, तो यहां पे क्या बन गया बाबू, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट जब आपस में अभिक्रिया किया तो बन गया सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। और ये सिल्वर क्लोराइड जो है ये एक अवक्षेप बनाता है, अघुलनशील अवक्षेप जो पानी में घुलता नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अवक्षेप बनाता है इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम ही हुआ अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिएशन रिएक्शन। ठीक है, आगे है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया के मतलब गया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, अब उदासीनीकरण अभिक्रिया सबसे पहले रिएक्शन हम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद डिफिनेशन भी करेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनी अभिक्रिया में क्या होता है, एक अम्ल होता है और दूसरा क्षारक। ठीक है, जैसे HCl अम्ल है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये क्या है, एक क्षारक है। ठीक है, बनाता है NaCl प्लस जल, ठीक है। ये क्या है बाबू, अम्ल है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षारक है। ये क्या है, क्षारक, ये अम्ल और ये क्या है, क्षारक। ठीक है, तो इसका देखो डिफिनेशन कैसे निकलेगा। ठीक है, जब अम्ल तथा क्षारक आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, इसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक्चुअली होता क्या है, अम्ल जो स्वाद में खट्टा लगता है, ठीक है, ये अपना गुण प्रदर्शित करता है, क्षारक ये अपना गुण प्रदर्शित करता है, और जब दोनों को लड़ा दिया जाता है तो अम्ल का जो अपना गुण है ये भी खत्म और क्षारक का जो अपना गुण है ये भी खत्म। ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। ठीक है, ये उदासीन हो जाता है और एक पदार्थ बनाता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये कैसा रहता है, उदासीन रहता है। ठीक है, जिसको एक लवण कहते हैं, लवण एक अलग प्रकार का पदार्थ, और पानी देता है, जल। ठीक है, तो इस तरीके से उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है आपको समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम लोग उपचयन अपचयन अभिक्रिया को देखते हैं। ठीक है, और इसका सबसे पहले समीकरण लिखते हैं। समीकरण लिखने के बाद जो है अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो समीकरण जो है इसका उपचयन अपचयन अभिक्रिया का, ठीक है, CuO प्लस H2 लेते हैं हम लोग, CuO प्लस H2, तीर का चिन्ह देंगे। ठीक है,
Cu प्लस H2O, ठीक है। अभिक्रिया ये बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन का योग होगा, ठीक है, तो कॉपर बनेगा और जल बनेगा, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं इसमें हम लोग सबसे पहले जब इसको हम लोग देखते हैं तो देखते हैं कि दो पदार्थ है, ठीक है। इसमें एक पदार्थ जो है यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जब अभिक्रिया होती है तो ऑक्सीजन हट जाता है। हाइड्रोजन के साथ कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन आकर के जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बाबू, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, बट इधर ऑक्सीजन हट गया, मतलब ऑक्सीजन का हटना अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन, ठीक है, रिडक्शन। और किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ जाना उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? उपचयन, उपचयन, ठीक है, उपचयन कहलाता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अब डिफिनेशन हम लोग निकालते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों ही अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, उसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। उपचयन अपचयन अभिक्रिया को जो है एक दूसरे नाम से भी जो है जाना जाता है बाबू, ठीक है। ऑक्सीकरण और अवकरण, ऑक्सीकरण और अवकरण। ऑक्सीकरण मतलब यही है उपचयन, ठीक है। अवकरण मतलब अपचयन, ठीक है। तो घबराना नहीं है, वैसा आदि अलग नाम से भी आ जाए तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? उपचयन अपचयन अभिक्रिया, ठीक है। इसी तरीके से आगे और अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, जैसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऐसे ही रफली इसको हम बता दे रहे हैं कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, देखो बाबू, एक मिनट। तो आगे जो है हम लोग का ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, ठीक है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। देखते हैं ये जो शब्द दिए हुए हैं ऊष्माशोषी, ठीक है, और ऊष्माक्षेपी, ये दोनों में ही उत्तर है, ठीक है। आप अच्छे से देखो, ठीक है। ऊष्माक्षेपी के मतलब होता है ऊष्मा का निकलना, ठीक है। तो इसका परिभाषा देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कार्बन है, ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किया, बनेगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ ऊष्मा बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन और ऑक्सीजन दो पदार्थ जब आपस में अभिक्रिया कर रहा होता है, ठीक है, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और उसके साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है। इसीलिए इस अभिक्रिया का नाम पड़ा ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट आ गया ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। तो अधि अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा का शोषण होता है, ठीक है, तो उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेगा तो बना लेता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक है। संतुलित करेंगे तो यहाँ पे 2 देंगे और इधर हो जाएगा माइनस ऊष्मा। क्या हो जाएगा बाबू? माइनस
उष्मा, ठीक है। तो इस तरीके से नाइट्रोजन ऑक्सीजन जब आपस में अभिक्रिया करता है तो उष्मा का क्या होता है, शोषण, मतलब जिस बर्तन में अभिक्रिया होता है वो बर्तन धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा, पूरा ठंडा बर्फ बन जाएगा बाबू, ठीक है। तो ये चीजें हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मैं आप लोग को रिएक्शन समझ में आ गया होगा, डिफिनेशन भी इसका समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। यदि आप कंपटीशन का भी तैयारी कर रहे हैं और 10th बेसिस चैप्टर को डीपली जानने का कोशिश कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए, और आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू।